हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में, यानी कि आप कैसे अपने प्लॉट के ऊपर लोन ले सकते हैं, जिसमें हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर लैंड दोनों के प्रोसेस देखेंगे, दोनों के अंदर क्या कंडीशन होती है जो एक बैंक लगाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक कंडीशन की, यानी कि वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जो बैंक लगाता है लोन लेने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। तो जो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है, इसको जो है बहुत सारी बैंकें लोन नहीं देती, लेकिन कुछ बैंक होती है जो फार्मर को लोन दे देती है। यानी कि ऐसा फार्मर जिसके पास लैंड नहीं है, तो अगर वो स्मॉल लैंड खरीदना चाहता है जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसके लिए जो है बैंक लोन दे देती है। अदरवाइज जो है एग्रीकल्चर लैंड में लोन लेना बहुत टफ होता है। और अगर हम बात करें नॉन एग्रीकल्चर लैंड की, तो इसके अंदर जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है उसको इजीली लोन मिल जाता है। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर वो जो एरिया है प्लॉट का वो अगर अर्बन सिटी में है, तो उसके अंदर भी काफी आसानी होती है आपको लोन लेने के लिए। उसके बाद में अगर आप किसी प्राइवेट डेवलपर से जो है प्लॉट ले रहे हैं जिसका काफी नाम है, तो उस केस में भी आपको बैंक आसानी से लोन दे देता है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ लैंड के लिए लोन ले रहे हैं तो वो काफी टफ होता है, लेकिन आप लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लोन ले रहे हैं, उस केस में आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल का टाइम देता है बैंक। आपको 2 साल के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन करना होता है। उसके अलावा अगर आप कोई रीसेल प्लॉट ले रहे हैं, तो आपका जो लोन है वो डायरेक्ट जो है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, यानी आप जिससे ले रहे हैं उसको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई अंडर डेवलपमेंट प्लॉट ले रहे हैं, तो उसके इसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी जैसी जैसी डेवलपमेंट होती जाती है, उस हिसाब से जो है बैंक डेवलपर को जो है डायरेक्ट लोन के पैसे दे देता है। तो जो ये कुछ कंडीशन होती है जो बैंक लगाती है लोन लेने से पहले। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर बैंक आपको लोन देता है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले बैंक ये देखता है, जब भी कोई फार्मर को लोन दिया जाता है तो बैंक ये देखता है कि वो जो लैंड है वो जो है स्मॉल लैंड में आता है कि नहीं, यानी कि 2 एकड़ से कम है या नहीं, ये चेक करता है बैंक। उसके बाद में ये देखता है कि अगर पास्ट में कोई फार्मर ने कोई लोन लिया है तो उसने वो क्लियर कराया है या नहीं, यानी कि उसका बैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये 2 चीजें होती है जो बैंक चेक करता है लोन देने से पहले एग्रीकल्चर लैंड में। अब हम बात कर लेते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड की। तो जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो एनुअल इनकम देखी जाती है, यानी कि आपकी जो है लोन लेने की क्षमता कितनी है। अगर मान लीजिए आप महीने का 60,000 रुपए कमाते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी 30,000 रुपए EMI पकड़ता है बैंक। और अगर आपके कोई दूसरे जो है लोन या EMI चल रही है, तो उसके अंदर जो है 15,000 हो जाती है, क्योंकि 15,000 आप उसमें देंगे तो आपको 15,000 रुपए के हिसाब से ही लोन मिलेंगे। इसके अलावा जो बैंक के सारी की सारे ड्यूज वगैरह जो होती है, लीगल ड्यूज वगैरह चेक करता है, उसके बाद में आपको लोन देता है। उसके बाद में जो है तीसरी चीज जो बैंक चेक करता है वो होता है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, यानी कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं, उस पर कोई थर्ड पार्टी क्लेम है या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। उसके बाद में आप जो प्रॉपर्टी का प्राइस उससे बताते हो वो उस पर भरोसा नहीं करता, कोई दूसरे तरीके से जो है उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल अमाउंट मालूम करता है, आपके कहने पर उससे भरोसा नहीं होता, उसके बाद ही वो लोन देता है। उसके बाद में जो बैंक होते हैं वो आपके प्रॉपर्टी के 70% पर ही लोन देती है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है, मान लीजिए वो 1 करोड़ है, तो उसका 70% यानी कि वो 70 लाख का ही आपको लोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे। उसके बाद में अगर आप सैलरी पेड इंसान है, यानी कि आपकी सैलरी जो है फिक्स है, तो आपको लोन लेने में काफी आसानी होगी, इजीली बैंक आपको लोन दे देगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आए दिन जो है अप डाउन होते रहता है, तो उस केस में आपको लोन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 60 साल की जो है बैंक की एज लिमिट होती है, उसके अंदर ही आपको लोन देता है। उसके बाद में ये चेक कर जाता है कि आपके एसेट और लायबिलिटीज कैसे है, यानी कि आपकी जो है खर्चे ज्यादा है, इनकम सोर्स कम है, ये चेक किया जाता है। अगर आपके खर्चे ज्यादा है, इनकम सोर्स कम है, तो आपको लोन मिलने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके खर्चे कम है और जो इनकम सोर्स ज्यादा है, तो आपको इजीली बैंक लोन दे देगा। तो ये कुछ चीजें होती है जो बैंक चेक करता है लोन देने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं आपको लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक एप्लीकेशन लगती है और आपके जो है आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, एज प्रूफ वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद में आपको जो 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट देना होता है। उसके बाद में आपकी 3 महीने की जो सैलरी रिसिप्ट देना होता है। उसके बाद में जो आपकी प्रोसेसिंग फीस चेक है उसकी जो है आपको कॉपी देनी होती है। और आपको जो 16 महीने का इनकम टैक्स का रिसिप्ट देना होता है। और आपको जो है प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो उसकी सेल डीड वगैरह जो भी है वो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट देने होते हैं। उसके बाद में अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है जैसे लॉयर वगैरह है तो आपको जो है 3 साल की जो है इनकम टैक्स रिसीव आपको जमा करनी होती है। उसके बाद में जो है आपको 3 साल का अपना CA सर्टिफाइड बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिसिप्ट देना होता है। उसके बाद में अगर कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको देने होते हैं, या फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको जो है अपने 3 साल का बिजनेस प्रोफाइल जो है उन्हें दिखाना होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको लगते हैं लोन लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके होंगे कि बैंक की लोन देने की क्या कंडीशन होती है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।